हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का सिलेबस कवर करने के बारे में बात करेंगे और अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा कि मेरा मैथ्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं कितना ज़्यादा किस लेवल पर था और फिर धीरे धीरे कैसे इम्प्रूव किया। तो सिलेबस की बात करते हैं भाई। CDS में ना सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं मैथ्स के, वो भी 9th और 10th के। ठीक है, कॉन्सेप्ट 9th और 10th का है। लेवल क्वेश्चंस का हाई हो सकता है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। इन टॉपिक्स के नाम क्या है? तो पहले तो अर्थमेटिक हो गया। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे थ्योरम्स वगैरह होती हैं वो, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं। अब इन 6 टॉपिक्स में भी आपको ज़्यादा मेहनत पड़ेगी नहीं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स भी कर लेते हैं ना, तो स्टैटिस्टिक्स काफ़ी ईजी है और ट्रिग्नोमेट्री भी बिल्कुल सिंपल सी ही आती है वहाँ पे CDS में। मुझे तो लगभग 2.5 साल लग गए यहाँ पर मैथ्स का पेपर पास करने में, सिर्फ पास करने में। मैंने स्टार्ट किया था 3 मार्क्स से। पहली बार जब मैंने CDS दिया था तो मेरे मैथ्स में 3 मार्क्स आए थे और फिर अभी जो रिसेंट वाला IMA वाला था उसमें 35 के आसपास होंगे। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, आई नो, बट मैंने मैथ्स को बहुत ज़्यादा ट्राई ही नहीं किया। मैं बस मैथ्स किसी तरह से पास बस करना चाहता था और यही मेरा जो एक माइंडसेट था ना, थोड़ा सा यहाँ पर मुझे मैथ्स में कम मार्क्स देके गया। अगर मैं पहले ही इन चीज़ों को समझ लेता कि थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करता तो मेरे ज़्यादा मार्क्स होते। खैर, कवर कैसे करना है तो आपका प्रेजेंट पोटेंशियल क्या है उस पर डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो 50 से 60 मार्क्स आराम से ले आते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो हर बार 40+ मार्क्स तो लाता ही था। तो आपका अभी प्रेजेंट पोटेंशियल क्या है उसके हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। फिर क्लैरिटी आपको कॉन्सेप्ट्स की होनी चाहिए। आप ये नहीं कि आप SSC वाली मैथ्स लगा करके CDS की मैथ्स लगा रहे हैं, बड़ा ही मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि SSC में आते हैं सीधे सीधे वहाँ पे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना 9th 10th की बुक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन जो कि अफोर्डेबल हैं, बहुत ज़्यादा 2000 के अंदर अंदर मिल जाते हैं। कई बार तो 500-600 में भी मिल जाता है कोर्स। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप एफिशिएंट बनोगे कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि CDS में जो मैथ्स होती है ना वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है उसमें। कभी कभी लेवल ऑफ मैथ्स वेरिएबल रहता है, कभी बहुत ही ज़्यादा टफ आने लगती है मैथ्स, कभी मॉडरेट लेवल की आने लगती है। ईजी तो एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं शुरुआत से ही मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये आप समझो कि मेरे 12th में 41 मार्क्स आए थे मैथ्स में आउट ऑफ 100। मैं बस पास कर गया था मैथ, वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। ठीक है, पहले मैं शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता था कि किसी तरह से मुझको कोई शॉर्टकट मिल जाए और मैं मैथ्स को पास कर लूँ। तो पहले 3 नंबर आए, फिर 9 नंबर आए, फिर 15 नंबर आए। इस तरह से करते 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 बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर लास्ट अटैम्प्ट जब मेरा बचा था IMA का, तब मैंने सोचा कि अच्छे से कवर कर लिया जाए, अदरवाइज़ इस तरह से मैं हर बार आसपास ही भटकता रहूँगा, पास नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया था मैथ्स का। अब वो कोर्स ना ऐसा था कि 1-1.5 घंटे की एक वीडियो है, ठीक है, और एक चैप्टर में इस तरह की 40 से 50 वीडियोज़ हैं। तो मैंने पूरा मन लगा करके जितना भी टाइम दे सकता था पूरा टाइम दिया, प्रैक्टिस करी, वीडियोज़ के साथ साथ शीट्स भी लगाई मैंने। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 2 चैप्टर्स लगाए थे। एक तो नंबर सिस्टम पढ़ा था मैंने और दूसरा मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्री भी पूरा नहीं पढ़ा था मैंने, थोड़ा ही पढ़ा था, बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी बस अंडरस्टैंडिंग ली थी मैंने और वो जो टेबल होती है वो याद कर ली थी। और यकीन मानो इससे ही मेरे 30 मार्क्स के आसपास बन गए। ठीक है, अब बाकी जो कुछ मार्क्स थे थोड़ा बहुत मुझे ऑलरेडी आता था। तो शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है, बड़ा ही मुश्किल पड़ जाएगा। मेरे NDA में मुझे याद है मैं मैथ्स रटने की कोशिश करता था। ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस तरह से लगा दूंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस तरह से लगा दूंगा। और मेरे 15 नंबर आए, 15 एक बार 23 मार्क्स आए हैं मैथ्स में। तो समझ लो क्या हालत थी। तो शॉर्टकट लेने की कोशिश मत करना, कॉन्सेप्ट सीखो, टाइम दो, अपने आप को इम्प्रूव करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि CDS देना चाहते हैं और उनका तो बैकग्राउंड ही नहीं रहा मैथ्स वाला। वो लोग बायोलॉजी से किए हुए थे 12th या फिर किसी और सब्जेक्ट से। तो अगर नहीं आती है मैथ्स, पेशेंस रखना। ठीक है,
धीरे धीरे कवर करते रहना, सब हो जाएगा। सिर्फ 2-3 चैप्टर्स ही कर लोगे ना, तभी तुम मैथ्स वाला पेपर क्लियर कर लोगे। ठीक है, जो सेक्शनल कट ऑफ होती है लगभग 20 मार्क्स के आसपास हर बार होती है, उसको क्लियर कर लोगे तुम। जी भर के प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस करने से पीछे नहीं हटना है। प्रैक्टिस करने से पीछे हटोगे तो तुमसे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं जो कि CDS की तैयारी कर रहे हैं, उनका नाम आ जाएगा PDF में, तुम पीछे रह जाओगे। ठीक है, मैथ्स कैलकुलेटिव होती है, इसलिए प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है। ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स काफ़ी ईजी है। ठीक है, आप इसको कवर कर लेना, आसान पड़ेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।